बेटा तेरी बहन अच्छी खासी बीएड पास है, सिलाई कढ़ाई में भी होशियार है, उसके लिए तो कितने लड़के मिल जाएंगे, तो तू इस 12वीं पास लड़के के पीछे कैसे पड़ गया? देविका जी ने अपने बेटे राघव से बोला। हाँ मम्मी, मिलने को तो डॉक्टर इंजीनियर सब मिल जाएंगे, मगर इतना दहेज कौन देगा? कौन सी बुराई है इस लड़के में? 12वीं पास है, अपनी किराने की दुकान है, 2 रोटी में घाटा ना रहेगा अलका को। लेकिन बेटा बस 2 रोटी ही थोड़ी चाहिए जीवन बिताने के लिए। अलका को हमने हमेशा कितनी सुख सुविधाओं में रखा है, वहां उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, घर भी कितना छोटा है उनका। तो मम्मी आप क्या चाहती है, मैं आपकी बेटी को महल बना कर दूं? देखो मम्मी, मेरे ऊपर मेरे परिवार की भी जिम्मेदारी है और आपकी भी दवा दारू का खर्च मुझे ही उठाना पड़ता है, इसलिए सारी जमा पूंजी मैं अलका को दहेज में खर्च नहीं कर सकता। राघव की बात सुनकर देविका जी चुपचाप अलका के कमरे में चली गईं। मम्मी भैया मेरी शादी इतनी जल्दी करने पर क्यों अड़े हैं? मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैर पर खड़ी होना चाहती हूँ। आप भैया से बात करो ना, मुझे 2 साल की मोहलत और दे दें। अच्छा चल मैं देखती हूँ राघव से बात करके। राघव बेटा, अलका भी शादी नहीं करना चाहती, उसे आगे अपनी पढ़ाई करनी है और नौकरी भी करना चाहती है। अगले दिन देविका जी ने राघव से बोला, 2 साल के बजाय ये 4 साल भी पढ़ लेगी ना, तो भी बिना दहेज की शादी नहीं होगी। दहेज तो मुझे देना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी देकर जल्दी से जल्दी अपने सर का बोझ उतार दूं। बेटा तू दहेज को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरे पापा अलका के नाम की 2 एफडी छोड़ गए हैं, अलका की शादी तो उनमें ही आराम से हो जाएगी। वो एफडी तोड़कर तो मैंने पहले ही अपने लिए प्लॉट ले लिया। क्या? लेकिन बेटा एफडी तोड़ने से पहले एक बार पूछ तो लेता। मम्मी आप वकालत मत करो यहाँ बैठकर, अब हर काम को करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, और रोज रोज ये शादी की बात छेड़कर मेरे सर में दर्द मत किया करो। जब बोल दिया कि वो लड़का मुझे पसंद है, तो अलका को उससे शादी करने में क्या हर्ज है? आप तो ये चाहती हैं कि मैं रोज रोज लड़के ढूंढता फिरूं और आपकी लड़की के लिए कोई शहजादा ढूंढ कर लाऊं। देविका जी समझ चुकी थी कि राघव के पास उनकी बेटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। उसके पास पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए है। उनकी बेटी और वो तो सिर्फ राघव पर बोझ बने हुए हैं, जिसे वो अलका की शादी करके हल्का करना चाह रहा है। ना चाहते हुए भी अलका को अपने घर से बहुत नीचे परिवार में शादी करनी पड़ी, लेकिन इज्जत पैसे से नहीं मिलती, ये बात अलका को ससुराल आकर पता लगी। अलका मैं परिवार की जिम्मेदारियों के चलते अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाया, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हारा साथ देने के लिए मैं खड़ा हूँ। अपने पति देवेंद्र के मुंह से जब अलका ने ये बात सुनी तो एहसास हुआ कि कैसे उसके सगे भाई ने उसे बोझ समझा था और उसका पति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ससुराल में आकर अलका को खूब मान सम्मान मिला। अलका की सास ने माँ की तरह अलका का साथ दिया। ससुराल वालों की सहायता से अलका का चयन बेसिक शिक्षा विभाग में हो गया। अलका ने अपना छोटा सा मकान एक बड़े घर में बदल लिया। बेटी की कामयाबी और खुशी देखकर देविका जी को बहुत सुकून मिला।